Hello everyone. Today we are going to learn a very simple topic of English, that is spelling mistakes. Today we are going to learn 10 simple rules of spelling mistakes. And believe me guys, henceforth you will never ever leave any question regarding spelling mistake in any exam. Whether they ask you about question like identify the wrong spelled word or identify the correct spelled word, you will never ever do wrong in such type of questions. So rule number 1, silent e at end is usually dropped before suffix beginning with vowel. इसका मतलब ये है कि अगर सफिक्स किसी वर्ड को लग रहा है और वो वॉवल से स्टार्ट हो रहा है, वॉवल मतलब ए ई आई ओ यू, इनको वॉवल्स कहते हैं। तो अगर ऐसा सफिक्स है जिसकी स्टार्टिंग ए ई आई ओ यू से हो रही है और वो ऐसे रूट वर्ड को जाकर लग रहा है जिसके एंड में ई है, तो हम लोग ई ड्रॉप कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल लोकेट प्लस आई ओ एन, आयन, तो ये हो जाएगा लोकेशन, ई चला गया। ओके। रूल नंबर 2, silent e at end is kept before suffix beginning with a consonant. Example, care plus less equals to careless. अब यहाँ पर ऐसे बताया है कि कोई सफिक्स जो लग रहा है उसका अगर बिगिनिंग कंसोनेंट से हो रहा है और वो ऐसे रूट वर्ड को लग रहा है जिसका एंडिंग ई से है, तो हम लोग वो ई एज इट इज रखेंगे। जैसा रूल नंबर 1 में था कि हम लोग वो ई ड्रॉप कर देते थे, इसमें वैसे नहीं होगा। पर इन दो रूल्स के लिए एक्सेप्शन है कुछ वर्ड्स, ट्रूली, ड्यूली, अफुल, आर्ग्यूमेंट, वोली, नाइन्थ एक्सेट्रा, ये सब इसके एक्सेप्शंस है। रूल नंबर 3, व्हेन डबल एल एंडिंग वर्ड एडेड टू अनदर देन ड्रॉप वन एल। फॉर एग्जाम्पल ट्रूथ प्लस फुल, अब फुल में डबल एल है, तो जब इसका ट्रूथफुल होगा तो हम लोग एक एल ड्रॉप कर देंगे। सेकेंड एग्जाम्पल है वेल प्लस कम, हो गया वेलकम। रूल नंबर 4, वर्ड दैट इज एंडिंग विथ वाई preceded by a consonant changes y to I and add es और ed। एग्जाम्पल, आर्मी एक वर्ड है, तो आर्मी के एंडिंग में वाई आ रहा है और प्रेसिडेड बाय अ कंसोनेंट एम, तो ये ऐसे चेंज हो जाएगा, ईएस सफिक्स में लगेगा और वाई हो जाएगा आई में कन्वर्ट। सिमिलरली स्टडी का हो जाएगा स्टडीज एक्सेट्रा। अगर ये स्टडीड लिखना होता तो भी ये ऐसे ही होता था, बस ईएस के जगह ईडी लग जाता था। रूल नंबर 5, word ending with y preceded by a vowel, just add s to end। boy, यहाँ पर एंड तो y से हो रहा है पर प्रेसिडेड बाय अ वॉवल ओ, तो सिर्फ बॉयज हो जाएगा जब भी ये अपने प्लूरल फॉर्म में जाएगा। तो डिले का हो गया डिलेज, ईएस नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर प्रेसिडेड बाय वॉवल है। रूल नंबर 6, word ending with consonant and preceded by one vowel, then last letter is repeated if suffix is to be added। For example, swim हो गया swimming, पर अगर m एंडिंग में है और उसके प्रेसिडेड है एक वॉवेल आई, ऐसे ही केसेस में m जो है वो रिपीट हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। रूल नंबर 6। रूल नंबर 7, द वर्ड एंडिंग विथ consonant and preceded by two vowels, then then last letter won't repeat if suffix is to be added। फॉर एग्जाम्पल स्लिप, यहाँ पर डबल ई आ रहा है एक कंसोनेंट के प्रेसिडेड में, तो स्लीपिंग यहाँ पर पी रिपीट नहीं होगा।
word sounds C. In such words we use EI, and if not we use IE. एग्जाम्पल से अच्छे से समझेगा. एग्जाम्पल है रिसीव, सी का साउंड आ रहा है तो EI यूज करेंगे. यहां पर देखो ये इसका एग्जाम्पल है जब IE आता है. चीफ, चीफ का साउंड आ रहा है, ची का आ रहा है, सी का नहीं आ रहा है. जैसे यहाँ पर आ रहा था रिसीव, तो यहाँ पे आ रहा है चीफ. रूल नंबर 9, लेटर Q is always followed by U. For example, quiz and acquire. Q is always followed by U. Q is always followed by U. Rule number 10, all words with over are, for example, overcast, overchange, and all words with prefix self are hyphenated. For example, self hyphen, self के बाद hyphen, और रिस्पेक्ट हो गया सेल्फ रिस्पेक्ट. तो ये थे 10 रूल्स जो आपको स्पेलिंग मिस्टेक के क्वेश्चंस करने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे. सो थैंक यू सो मच. थैंक यू फॉर वॉचिंग.